यह कहानी है मनोज और रानी की, जिनकी मुलाकात शादी के लिए होती है। सच और भावनाओं के उलझाव में फंसी यह प्रेम कहानी धीरे धीरे एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। क्या यह रिश्ता तकरार से प्यार तक का सफर तय कर पाएगा? पढ़े एक दिलचस्प और भावनात्मक प्रेम कहानी। मैंने जिंदगी में जिम्मेदारियों के बीच खुद को हमेशा उलझा हुआ पाया है। माँ के बार बार कहने और लड़कियों की तस्वीरें दिखाने के बाद आखिरकार मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। माँ अभी भी मुझसे कहती है, मनोज इस बार कोई नाटक मत करना। लड़की अच्छी लगे तो वही शादी पक्की करके आ जाऊंगी। लड़की देखने का दिन आया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मेरे और रानी के बीच अकेले में बात हुई तो रानी ने सच बोलते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनना चौंकाने वाला था। रानी ने मुझे कहा कि मैं शादी से मना कर दूं। मैं सोच में पड़ गया। उसकी मासूमियत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। मैंने वही किया जो रानी ने कहा। बहुत दिनों बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई थी। उसके भोलेपन से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि जैसे मुझे कब से जानती हो, और उसे विश्वास भी था कि मैं वही करूंगा जो वो कहेंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर उसका फोन आया। उसने कहा, आप मेरी एक और मदद करेंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ। प्लीज आप उसके सामने यह कहिए कि शादी के लिए मना मैंने किया था, आपने नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा, यह क्या है, मेरा क्या लेना देना, पर रानी में कुछ था ऐसा जो उसकी हर बात मानने का मन करता था। उस दिन के बाद भी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, इसलिए मैंने मिलने के लिए हाँ कह दिया। मैं रानी और उसके बॉयफ्रेंड से मिला। उसने ना मुझे बोलने दिया ना उसके बॉयफ्रेंड को, खुद ने ही समझा लिया। बातें सारी क्लियर हो गई। रानी वहां से चली गई। मैं घर के लिए आ रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे लगता है कि मैं इसे आगे नहीं निभा पाऊंगा। आपसे बेहतर लड़का इसे नहीं मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो तो करो, वरना उसको समझा दो। वो पुराने विचारों की है। मुझे लगता है कि आपकी और उसकी सोच भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ फोन पर ही बातें की है, ज्यादा मिलना होता नहीं है। मैंने कुछ और ही सोचा था। वो सच्चा प्यार और 7 जन्म इस तरह की बातें करती है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मिले जो मेरा पीछा उससे छुड़ा दे। बस आप मिल गए, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। बात पूरी कर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो भाग गया। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता था। पर अब यह क्या नया पंगा है। वो अपने मन की बात बताकर भाग गया। वो अपने मन की बात बोलती रहती है। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे क्या लेना देना। सोचा कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो वो मुझे फिर फोन करेंगी। पर फिर सोचा कि अब फोन आया तो करूंगा। और एक शाम को ही फोन आ गया। उठाते ही उसका गुस्सा फूटा। आपने उसको ऐसा क्या बोल दिया कि उसने फोन बंद कर रखा है? मैंने क्या बोला, तुम भी वही थी। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर यह होगा नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, वो ही बोल रहा था कि उसे अब आगे। चुप रहो, वो ऐसा नहीं है, आपने कुछ किया होगा। उसकी बहस इसी तरह चलती रही। फिर उसने फोन काट दिया। सोचा कि अब ब्लॉक कर देता हूं, पर कर नहीं पाया। उसकी बातों पर हंसी आती थी और प्यार भी। मन किया मेरा कि मैं फोन करूं, पर मुझे पता था कि वो ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकती, खुद ही फोन करेंगी। और ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह ही उसका फोन आ गया। मैंने रात भर सोचा कि अब मैं आपको सबक सिखाऊंगी, मैं आपसे शादी करूंगी और आपको तड़पाऊंगी।
उसकी बात सुन मुझे जोर से हंसी आ गई। आप हंस रहे हो? जब आप पर बीतेगी तब पता चलेगा। मैंने बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा क्यों? इस बात पर वो रोने लगी, बोली, हाँ सही बात है, आप भी क्यों करोगे, कमी तो मुझ में ही है। वो भी भाग गया। रोते रोते ही उसने फोन काटा। कुछ दिनों में मैं उससे अटैच हो गया था। मैंने उसे समझाने के लिए फिर फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। आखिरकार मैंने रात भर उसके बारे में सोचते हुए फैसला ले ही लिया। मैंने माँ को कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। शादी पक्की होने के बाद वो रोज मुझसे 1 घंटे तक यही बात करती कि मैं आपको अब तड़पाऊंगी। खैर, हमारी शादी हो गई। मैडम का तड़पाना अभी चालू है। देखता हूँ कब तक चलता है। पर कुछ भी हो, उसकी बातों पर प्यार बहुत आता है।